मेरे स्टूडेंट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी 11 क्लास 11 क्लास 11। कल मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 6 बताया था, न्यू इक्वेशन क्वेश्चन पढ़ना है। ट्रांजैक्शन मीन्स क्या क्या लेंगे और उसके इफेक्ट क्या प्रभाव पड़ते हैं, है ना, किस पर प्रभाव पड़ते हैं, किस पे इफेक्ट पड़ते हैं, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड असेट्स पर, असेट्स एंड लाइबिलिटीज में क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं ट्रांजैक्शन के, जो लेन देन होते हैं उसके बारे में बताया था कि किस टाइप से करना है। आज मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उदाहरण नंबर 9 एक्सप्लेन करता हूँ मैं, है ना, तो किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया जाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन किस टाइप से बनाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर है 3.20 पर ही 3.20। यहाँ पर प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आप सुरेंद्र कुमार, आपको किसका अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, सुरेंद्र कुमार का आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। अकाउंटिंग इक्वेशन आप सुरेंद्र कुमार हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर क्या बताना आपको, तो लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ सुरेंद्र कुमार। किसका बना रहे हो आप, सुरेंद्र कुमार, अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ सुरेंद्र कुमार। इसका फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इसका फॉर्मेट बनाया जाता है। फर्स्ट में ट्रांजैक्शन बताया था मैंने, क्या क्या ट्रांजैक्शन जिसको लेन देन बोलते हैं, आप क्या लेन देन आपने किया उसके बारे में आपको बता रहे हैं, ट्रांजैक्शन के बारे में। फार्मूला मैंने आपको बताया, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपका क्या था फार्मूला, प्लस कैपिटल। अभी यहाँ पर आपको असेट्स पता होना चाहिए कि आपकी असेट्स क्या है, और आपको लायबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि लायबिलिटीज क्या है। अगर आपको असेट्स मालूम है, लायबिलिटीज मालूम है, तो आप ट्रांजैक्शन लेन देन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 6.6 लेन देन है, आपके पास में ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट आता है आपको कमेस्ट बिजनेस विद केस 25,000 रुपीज़। उन्होंने क्या करा है, 25,000 रुपीज़ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 25,000 रुपीज़ उन्होंने किया। एक तो यहाँ पर देखिए केस का ट्रांजैक्शन हुआ है, दूसरा कैपिटल का। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसकी एक ही जनरल एंट्री बनती है ना। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसकी जनरल एंट्री बनती है, केस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपको जनरल एंट्री बताई जाएगी। अभी आप फिलहाल अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर दो ट्रांजैक्शन में, एक केस हुआ, दूसरा कैपिटल हुआ, है ना। तो असेट्स में केस आती है, सबसे पहले आप एक केस लिख लो, ठीक है। दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ कैपिटल में, आपके कैपिटल यहाँ पर है, तो कैपिटल है आपके पास में यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन हो रहा है आपके इसमें केस परचेस।
सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर शो नहीं करना है। केस परचेस क्या आपके पास में, केस परचेस, केस परचेस। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपने फर्स्ट पॉइंट की एंट्री की थी, वो क्या की थी, कमेंस बिजनेस केस परचेस। आपने व्यापार स्टार्ट किया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 रुपये से। देखेंगे कमेंस्ड बिजनेस, बिजनेस विथ कितने से किया है, 25,000 से। और मैंने अभी आपको बताया कि 2 ट्रांजेक्शन हुए थे, एक केस में इफेक्ट आया था उसका 25,000 रुपये का केस में, और एक कैपिटल। ट्रांजेक्शन लेन देन हमेशा 2 टाइप के लेन देन होते हैं, है ना, एक पाने वाला होता है और एक देने वाला होता है। यहाँ पर केस पे इफेक्ट हुआ है और कैपिटल पे इफेक्ट हुआ है। 25,000 आपकी केस हो गई और 25,000 आपकी कैपिटल हो गई, ये इफेक्ट हुआ। बट इसके पहले आपको लिखने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एसेट्स में कितने इफेक्ट हो रहे हैं और लायबिलिटी में कितने इफेक्ट हो रहे हैं, पहले को एक साथ लिख लेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या हुआ है कि केस परचेस, आपने केस परचेस किए, है ना, नगद माल खरीदा जिसे बोलते हैं, आपने नगद में माल खरीदा। आपके देखिए, आप मान लीजिए बुक खरीद रहे हो, आपके पास बुक आई, उसके बदले में क्या इफेक्ट हुआ, आपने उसको केस दिया, आपके पास केस, एक तो केस का हुआ, दूसरा परचेस, आपने क्या परचेस किया, बुक परचेस की, मान लीजिए आपके पास क्या है, बुक है। तो एसेट्स में, है ना, जो भी माल आता है उसे स्टॉक लिखते हैं, तो उस माल को काम लिखते हो स्टॉक में, तो एसेट्स में स्टॉक आता है ना, ठीक। एक केस आता है एसेट्स में, स्टॉक हुआ, 2 ट्रांजेक्शन हुआ, है ना। आप देखिए आपने केस परचेस किया, देखो केस पे इफेक्ट हुआ, दूसरा आपके पास स्टॉक है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, क्रेडिट परचेस, आपने उधार माल खरीदा है। अब देखिए आपने उधार खरीदा है तो क्रेडिट परचेस किया है, तो आपके पास तो स्टॉक है। अगर चाहे आप कैश परचेस करो या क्रेडिट परचेस करो, आपके पास स्टॉक बढ़ेगा, तो स्टॉक आपने यहाँ पर एसेट से लिख लिया। बट आपने क्रेडिट परचेस किया है तो आपके लेनदार बढ़ जाएंगे, है ना, इंक्रीज। अगर यहाँ पर क्या आएंगे, लायबिलिटी मैनेजर क्रेडिटर्स रहते हैं, या आपके क्रेडिटर्स हो, यहाँ पर क्रेडिटर्स लिख लिया। तीसरा पॉइंट था, आगे आपको कहा है कि केस सेल्स कॉस्ट ₹5,000, है ना। आपने जो केस सेल्स की, आपने केस सेल्स मतलब तो बेचना, आपने आपके पास आपने 5,000 रुपये का माल 6,000 रुपये में बेचा है। 5,000 रुपये का माल आपने कितने में बेचा है, 6,000 रुपये में। आपके पास जितना स्टॉक था उसमें से आपने उसको, एक तो स्टॉक पे इफेक्ट आएगा, दूसरा आपने 6,000 रुपये आपके पास आए, आपके पास केस आए, और तीसरा कैपिटल भी इसका इफेक्ट होता है। सिर्फ सेल्स करते हो उसका 3 टाइप में इफेक्ट होता है, केस में, स्टॉक में और कैपिटल, ओनली 3 टाइप, 3 जगहों उसका इफेक्ट होता है। आगे बोर्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, आपने फर्नीचर खरीदा है, उधार फर्नीचर खरीदा है, और फर्नीचर आपके असेट्स होती है, आपने असेट्स होते हैं, असेट्स से क्या आ गए, फर्नीचर आ गए, फर्नीचर, ठीक है। एक केस में इफेक्ट होगा, आपने फर्नीचर क्या क्या क्रेडिट परचेस किया हुआ है, बोर्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर आया, क्रेडिटर्स बढ़ गए। आगे आपने पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स, पेड का मतलब होता है भुगतान, आपने लेनदार को भुगतान किया, है ना। सारे इफेक्ट हो गए, सभी के लिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कमेंस बिजनेस विद केस, आपने 25,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया, और 2 इफेक्ट होते हैं, 2 ट्रांजेक्शन होते हैं। एक केस, आपने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 से, आपके पास एक केस पे इफेक्ट हुआ, दूसरा आपकी कैपिटल पूंजी जिसे बोलते हैं उस पर इफेक्ट हुआ। स्टॉक आया क्या, कुछ भी लेन देन नहीं हुआ, स्टॉक पे 0 लिखिए, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, 0, ठीक है। क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, 0। तो इफेक्ट हुआ, फर्स्ट केस में 2 हुआ। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट आपका केस परचेस, अब यहाँ लिखिए सेकंड पॉइंट, केस परचेस, केस परचेस 15,000, 15,000 रुपीज केस परचेस है। केस का मतलब क्या, केस मतलब नगद, परचेस मतलब खरीदना, आपने नगद माल खरीदा है
15,000 रुपये का नगद माल खरीदा, आपने आप नगद माल खरीदा है तो आपके पास से 15,000 रुपये गए, आपकी केस में से जाएंगे 15,000 रुपये, आप केस आपके पास केस है 25,000 रुपये, उसमें से आपने 15,000 रुपये का परचेस कर लिए, माइनस हो जाएगा यहाँ से, है ना, आपके 15,000 रुपये अभी माइनस हो जाएंगे। जो आपका 25,000 केस थी उसमें से आपने परचेस 15,000 का परचेस कर लिया, आपके 15,000 रुपये का केस परचेस किया हुआ, ठीक है। लेकिन 15,000 में उसके बदले आपके पास क्या है, आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, कितना प्लस आपका जो स्टॉक है 15,000 रुपये से बढ़ जाएगा, आपके पास स्टॉक है 15,000, केस गई बट उसके स्थान पे आपके पास में 15,000 का स्टॉक आ गया, प्लस फर्नीचर है, नेक्स्ट पॉइंट, फर्नीचर का कोई इफेक्ट हुआ था, नहीं हुआ, जीरो, ठीक है। क्रेडिटर्स में इफेक्ट हुआ, जीरो, प्लस कैपिटल में इफेक्ट हुआ था, जीरो। फर्स्ट टू ट्रांजैक्शन होने के बाद आपने 2 ट्रांजैक्शन किए तो एक न्यू इक्वेशन आता है, नया समीकरण बनता है, फिर एक के बाद एक, कैसे मैं बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट यहां आपको लिखना है न्यू इक्वेशन, क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन, ये आपका न्यू इक्वेशन, ठीक। 25,000 माइनस 15,000, आपके पास केस 25,000 थी, उसमें से 15,000 आपकी केस आपके पास से परचेस कर ली, कितनी बची, आपके पास केस बची है 10,000, प्लस आपका स्टॉक कितना आपके पास, जीरो, 15,000 जोड़ा आपने, 15,000 का आपके पास स्टॉक है, प्लस अभी फर्नीचर आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो, फर्नीचर का जीरो, यहाँ पर क्रेडिटर्स की बात है उसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, प्लस आपकी कैपिटल आपने जोड़ी है 25,000 रुपये, आपके पास कैपिटल आ गया, ये हुआ आपका न्यू इक्वेशन। थर्ड ट्रांजैक्शन करेंगे, थर्ड ट्रांजैक्शन है आपका, आपने क्रेडिट परचेस किया हुआ है, थर्ड ट्रांजैक्शन है आपका क्रेडिट परचेस, क्रेडिट परचेस थर्ड ट्रांजैक्शन है, आपने क्रेडिट परचेस किया है ना, कितने का, 10,000 का, आपने क्रेडिट परचेस किया है आपका 10,000 रुपीज, 10,000, ऐसा रुपीज का चिन्ह लगा सकते हो आप, रुपीज 10,000। अब यहाँ पर देखिए क्रेडिट परचेस, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, परचेस का मतलब होता है खरीदना, आपने उधार खरीदा है, केस तो आपकी जाएगी नहीं क्योंकि आपने उधार खरीदा इसलिए जीरो, प्लस आपने 10,000 का परचेस किया है तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा 10,000 से, चाहे आप उधार खरीदो या नगद खरीदो, बट आपके 10,000 आपके पास स्टॉक और बढ़ गया, प्लस नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर, फर्नीचर का कोई इफेक्ट हुआ यहाँ पर, नहीं हुआ, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर क्रेडिटर से आप देखिए क्रेडिट परचेस किया 10,000 का, आपके पास 10,000 का स्टॉक आया, बट आपने पैसे नहीं दिए उसे, तो लेनदार बढ़ जाएंगे, आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, तो आपको कभी ना कभी 10,000 क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे 10,000। इसके अलावा 2 इफेक्ट हुआ थे, एक परचेस पे हुए थे स्टॉक पे और दूसरा क्रेडिटर्स पे, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फर्स्ट 2 ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन और फिर एक ट्रांजैक्शन के बाद वापस से न्यू इक्वेशन होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन, 10,000 जीरो जोड़ा 10,000 रुपये, प्लस असेट्स आपकी दे रखी 15,000 और 10,000 दोनों प्लस है, आपका स्टॉक में हो जाएगा 25,000, आपका स्टॉक 25,000 है आपके पास, फर्नीचर कुछ नहीं आपके पास जीरो है, आपके क्रेडिटर्स आपको इसमें जोड़ा, आपके क्रेडिट 10,000 हो गए, प्लस आपकी कैपिटल 25,000 रुपये हो गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट है आपका केस सेल्स, आपने केस सेल्स किया है, केस सेल्स कॉस्ट दे रखी है आपको, कॉस्ट ₹5,000, केस सेल्स, सेल्स का मतलब होता है नगद, केस का मतलब होता है नगद, सेल्स का मतलब होता है बेचना, विक्रय किया, आपने नगद माल बेचा है, 5,000 कॉस्ट है उसकी, कॉस्ट मीन्स लागत होता है, 5,000 रुपये आपके पास कॉस्ट है, आपकी कॉस्ट कितनी है 5,000 रुपीज कॉस्ट है, आपने 5,000 का माल 6,000 रुपये में बेचा है, आपके पास देखिए सबसे पहले आपने 5,000 की कॉस्ट है आपके पास में, आपने बेचा उसको 6,000 रुपये, मतलब आपके पास केस कितनी आई 6,000, आपकी केस बढ़ गई 6,000 से, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्टॉक कितना है, आप कहाँ
बेचोगे? आपने सेल कहाँ से किया? आपके पास स्टॉक में से। आपके पास स्टॉक 25,000 का है, उसमें से आपने सेल्स कर दिया 5,000 रुपये क्या चले गया ना, बेच दिया आपने, -5,000। स्टॉक का 25,000 का कॉस्ट ऑफ ₹5,000 है, आपने सेल कर दिया, मतलब 5,000 का माल आपने बेच दिया, तो 25,000 में से 5,000 क्या हो जाएगा? -1,000। क्योंकि आपके पास 25,000 का जो माल था उसमें 5,000 आपने बेच दिया। अब यहाँ पर जब आप कैश सेल्स करते हो, हर ट्रांजैक्शन में 2 इफेक्ट होते हैं, यहाँ पर 3 इफेक्ट होते हैं। कैसे? देखिए, एक तो आपने 5,000 का माल, 5,000 का स्टॉक आपने 6,000 में बेचा, 1,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट अपनी काम में चले जाता है, कैपिटल में चले जाता है। इसके अलावा 3 इफेक्ट कभी नहीं होते, सिर्फ कैश सेल्स करोगे तब जाकर के 3 इफेक्ट होते हैं। तो ये इफेक्ट कायम हुआ, क्रेडिट्स में 0 प्लस आपने 5,000 का माल 6,000 में बेचा, सीधी सी बात है, 5,000 का स्टॉक 6,000 में अपने उसे सेल्स किया, 1,000 रुपये प्रॉफिट हो, या 1,000 रुपये का प्रॉफिट, आपकी कैपिटल यहाँ पर 1,000 रुपये बढ़ जाए। ठीक नहीं होगा सर? यहाँ पर न्यू इक्वेशन 10,000 आपके 16,000 आपकी केस हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 25,000 का स्टॉक था, उसमें से 5,000 का स्टॉक आपने सेल्स कर दिया, 20,000 रुपीज़ का आपके पास में क्या रह जाएगा? स्टॉक रह जाएगा। आपके फर्नीचर कुछ नहीं, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, 0। ठीक है, आपके क्रेडिट 10,000 रुपीज़ के यहाँ पर 10 प्लस आपकी कैपिटल हो गई 25 प्लस 1 26,000 आपकी कैपिटल हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन। इसके बाद फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं कि फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या किया? बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, आपने फर्नीचर उधार खरीदा है, क्या करा है? फर्नीचर आपने उधार खरीदा, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। आपने कितने का फर्नीचर यहाँ पर क्रेडिट किया हुआ है, उधार खरीदा हुआ है? आपने 1,000 रुपीज़, 1,000 का फर्नीचर आपने उधार खरीदा, 1,000 रुपये का आपने फर्नीचर जो है उधार खरीदा है। आपने उधार खरीदा तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास कैश नहीं है, 0 प्लस आपने फर्नीचर खरीदा, स्टॉक पर उसको कोई इफेक्ट नहीं होता, 0 प्लस आपके पास असेट्स में फर्नीचर आता है, असेट्स में आपने 1,000 का फर्नीचर खरीदा, आपके पास 1,000 का फर्नीचर आया, तो फर्नीचर पर 1,000 शो करेंगे। आपने उधार खरीदा तो सीधी सी बात है, अगर आप उधार खरीदोगे तो आपके क्रेडिट्स बढ़ जाएंगे। जैसे आपने यहाँ क्रेडिट परचेस किया तो 10,000 क्रेडिटर्स आपको पेड करना है, उसको यहाँ पर 1,000 को बढ़ जाएंगे, प्लस कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। न्यू इक्वेशन, लिखेंगे न्यू इक्वेशन। कैश है आपके पास 16,000 प्लस स्टॉक आपके पास है 20,000 प्लस फर्नीचर आपके पास 1,000 1,000, क्रेडिटर्स आपके हो गए 11,000 प्लस कैपिटल आपके हो 26,000। पेड टू क्रेडिटर्स, नेक्स्ट आपने ट्रांजैक्शन किया हुआ है पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स कितना पेड किया आपने? 7,500 रुपीज, 7,500 ये पेड किया है ना। इसमें पेड टू क्रेडिटर्स मतलब आपने किसको भुगतान किया? आपके क्रेडिटर्स 11,000 रुपये के हैं, उसमें से आपने 7,500 रुपये का पेड कर दिया, भुगतान कर दिया, क्रेडिटर्स को दे दिए। कितने दे दिए? 7,500। सीधी सी बात है, 11,000 मांग रहा है आपको कोई, उसमें से आपने 7,500 दे दिए माइनस में। ठीक, एक यहाँ पर एक इफेक्ट हुआ। दूसरा 7,500 रुपये आप इसमें से दिए होंगे, आपने वो राशि कहाँ से लोगे? केस में से लोगे। आपके पास केस कितनी? 16,000, उसमें से आपने 7,500 लेनदार को ले ली, आपकी केस कम हो जाएगी 7,500, बाकी कोई इफेक्ट नहीं हुआ है,
जीरो जीरो, यहाँ पर भी जीरो, बस इसका न्यू इक्वेशन निकाल लीजिए। मैं लिखिए न्यू इक्वेशन, 16,000 में से आपने 7,500 माइनस किया, 0,058, 8,500। स्टॉक आपके पास है प्लस 20,000 प्लस फर्नीचर आपके पास में 1,000 11,000 आपके पास क्रेडिटर्स थे, उसमें से 7,500 आपने पे कर दिए। कितने बचे यहाँ पर? 0,0,583, 3,500 बचे क्रेडिटर्स और आपका 3,500 मिल रहा है। कैपिटल आपकी 26,000, 26,000 की आपके पास कैपिटल। ये हुआ न्यू इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मतलब असेट्स और कैपिटल अगर आप क्वेश्चन में इक्वल असेट्स और लायबिलिटीज इक्वल आता है तो आपको क्वेश्चन राइट है। बराबर केवल उतना ही टोटल आना चाहिए, है ना, जो इधर वो उतना ही। यहाँ पर आपके असेट्स अगर आप टोटल लगाओगे, है ना, 20, 21, 8, 29,500, ये आपका असेट्स का टोटल आया, है ना। और इक्वल उधर भी 29,500 आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए 29,500, ठीक है। वहां पर आप टोटल करते हो 26 और 3, 29,500, 29,500 आपके असेट्स और 29,500 आपकी लायबिलिटीज भी। और असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल इक्वल आना चाहिए दोनों तरफ। तो आपका क्वेश्चन राइट है। अगर आपका टोटल सही नहीं आता, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, आपने ट्रांजैक्शन सही नहीं किया हुआ है ना। इसी प्रकार अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है इस टाइप से ना, जो मैंने बताया। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके असेट्स क्या है, लायबिलिटीज में क्या आता है, असेट्स में क्या आता है। सारे क्वेश्चन इसी टाइप से आपको पढ़ना है ना। अब मैं आपको इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, इसी चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क, जो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है सारे। इसके अलावा बाहर नहीं जाएगा, जो मैंने बताया सारे पॉइंट्स उसके अंतर्गत ही आएंगे, है ना। एनी टाइम कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो। बट आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड